सोचो, रोम का एक विशाल साम्राज्य है, हजारों सैनिक, अपार शक्ति, दौलत और सम्मान, और उस साम्राज्य के बीच बैठा एक आदमी खुद से पूछ रहा है, अगर मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता हूं लेकिन अपने मन को नहीं, तो क्या मैं सच में शक्तिशाली हूं? उस आदमी का नाम था मार्कस ऑरेलियस, रोम का सम्राट। लेकिन उसकी असली लड़ाई किसी दूसरे राजा से नहीं थी। उसकी असली लड़ाई थी अपने डर, अपने गुस्से, अपने ईगो और अपनी इच्छाओं से। और उसकी जिंदगी हमें 10 ऐसी लेसन्स देती है जिन्हें आज भी अपनी जिंदगी में उतारा जा सकता है। लेसन 1, अपने मन पर शासन करो। मार्कस ऑरेलियस के पास हजारों लोगों पर पावर थी, लेकिन उसने समझा कि दूसरों को कंट्रोल करना आसान है, अपने मन को कंट्रोल करना मुश्किल। कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, ये उसके कंट्रोल में है, लेकिन तुम उस इंसल्ट को अपने पूरे दिन का दुख बना देते हो या नहीं, यह तुम्हारे कंट्रोल में है। दुनिया तुम्हारे साथ क्या करती है, यह हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होगा, लेकिन तुम दुनिया के सामने कैसे खड़े होते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए दूसरों पर राज करने से पहले अपने रिएक्शन पर राज करना सीखो। लेसन 2, सब कुछ टेम्परेरी है। मार्कस ऑरेलियस एम्परर था। आज लोग उसके सामने झुकते थे, लेकिन वह जानता था कि एक दिन उसका नाम, उसकी पावर और उसका शरीर सब खत्म हो जाएगा। यही रियलिटी हमें भी समझनी चाहिए। तुम्हारी सक्सेस टेम्पररी है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी टेम्पररी हैं, तुम्हारी पॉपुलैरिटी भी टेम्पररी है। तो फिर छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा क्यों बनाना? अगली बार जब कोई छोटी बात तुम्हें परेशान करे, खुद से पूछना, क्या यह मेरे जीवन के इतने सारे घंटे डिजर्व करती है? अगर नहीं, तो उसे जाने दो। लेसन 3, जो कंट्रोल में है उसी पर ध्यान दो। मार्कस की जिंदगी में वॉर्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और पर्सनल लॉसेस आए। हर चीज उसके कंट्रोल में नहीं थी, और यही स्टोइसिज्म की सबसे पावरफुल बात है। कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में हैं और कुछ नहीं। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे कंट्रोल में है, रिजल्ट पूरी तरह नहीं। तुम्हारा डिसीजन तुम्हारे कंट्रोल में है, दूसरों की ओपिनियन नहीं। इसलिए अपनी एनर्जी उन चीजों पर खर्च मत करो जिन्हें तुम बदल ही नहीं सकते। बस एक सवाल पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हां, एक्शन लो। अगर नहीं, एक्सेप्ट करो। लेसन 4, कठिनाई को दुश्मन मत समझो। मार्कस ऑरेलियस के लिए डिफिकल्टी सिर्फ सफरिंग नहीं थी, वह कैरेक्टर बनाने का मौका भी हो सकती थी। फेलियर आया, कुछ सीखो। रिजेक्शन आया, कुछ समझो। लोनलीनेस आई, खुद से मिलो। लाइफ हमेशा तुम्हें वह नहीं देती जो तुम चाहते हो। कभी कभी वह तुम्हें वह देती है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। इसलिए अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए, मेरे साथ ही क्यों मत पूछना। अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं? लेसन 5, दूसरों की बुराई को अपने अंदर मत आने दो। मार्कस के आसपास हर तरह के लोग थे, कुछ अच्छे, कुछ सेल्फिश, कुछ ऑनेस्ट, कुछ धोखेबाज। लेकिन किसी दूसरे का बिहेवियर तुम्हारा कैरेक्टर तय नहीं कर सकता। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम धोखेबाज मत बनो। किसी ने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया, तुम अपनी डिग्निटी मत खो। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें भी वैसा ही बनना है। दूसरों को समझो, लेकिन उनकी नेगेटिविटी को अपनी आइडेंटिटी मत बनने दो। और यहीं मार्कस ऑरेलियस की कहानी का पहला हिस्सा खत्म होता है, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। जब तुम्हारे पास पावर हो, सक्सेस हो और पूरी दुनिया तुम्हें पहचानती हो, तब अपने ईगो को कैसे कंट्रोल करोगे? और अगर पूरी दुनिया तुम्हें जज करे, तो क्या तुम फिर भी अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहोगे? हमने देखा कि मार्कस ऑरेलियस ने अपने मन, सर्कमस्टेंसेस और डिफिकल्टीज को समझने की कोशिश कैसे की, लेकिन उसकी फिलॉसफी का सबसे गहरा हिस्सा शायद तब शुरू होता है जब इंसान के पास खोने के लिए बहुत कुछ हो। मार्कस एम्परर था, लेकिन वह खुद को सिर्फ एम्परर समझकर नहीं जीना चाहता था। वह खुद को एक इंसान की तरह देखना चाहता था जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेसन 6, ईगो को छोटा रखो। मार्कस एम्परर था, लेकिन वह जानता था कि एक दिन उसकी पावर भी खत्म हो जाएगी। आज तुम इंपॉर्टेंट हो सकते हो, कल कोई दूसरा तुम्हारी जगह ले सकता है। इसलिए अचीवमेंट्स को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, सक्सेस हो सकती है, रिस्पेक्ट हो सकती है, लेकिन इन चीजों के बिना भी तुम कौन हो? यही असली सवाल है। हर जगह खुद को प्रूव करने की जरूरत मत रखो। कभी कभी सबसे पावरफुल इंसान वह होता है जिसे अपनी पावर दिखाने की जरूरत नहीं होती। लेसन 7, दूसरों की अप्रूवल के गुलाम मत बनो। आज कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तुम खुश। कल कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम टूट जाते हो। इसका मतलब तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारे हाथ में नहीं है, वह दूसरों की ओपिनियन के हाथ में है। मार्कस की फिलॉसफी हमें सिखाती है, लोगों की ओपिनियन सुनो, लेकिन अपनी वैल्यू उन्हें मत सौंपो।
अगर तुम्हें पता है कि तुमने सही काम किया है, तो हर इंसान की परमिशन की जरूरत नहीं है। प्राइज के लिए मत जियो, अपने प्रिंसिपल्स के लिए जियो। लेसन 8, हर दिन खुद को सुधारो। हम दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी देख लेते हैं। वह सेल्फिश है, उसमें ईगो है, उसने गलत किया, लेकिन खुद से पूछना मुश्किल है, मेरे अंदर क्या गलत है? मार्कस अपनी राइटिंग्स में खुद को भी याद दिलाता था कि उसे कैसे बेहतर इंसान बनना है। यही असली सेल्फ इंप्रूवमेंट है। हर रात खुद से पूछो, आज मैंने कहां ईगो दिखाया, कहां अननेसेसरी एंगर किया, कहां डर की वजह से पीछे हटा, और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। लेसन 9, मृत्यु को याद रखो। मार्कस ऑरेलियस मृत्यु को लाइफ की रियलिटी मानता था, और शायद मृत्यु को याद करना ही हमें जीवन की वैल्यू समझाता है। अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, तो क्या तुम इतना कंपैरिजन करोगे? इतनी छोटी बातों पर गुस्सा करोगे? हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करोगे? हम अक्सर ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास एंडलेस टाइम है, लेकिन टाइम लिमिटेड है, इसलिए जो जरूरी है उसे टालो मत। जिस इंसान से प्यार करते हो उसे बताओ, जो काम करना चाहते हो उसे शुरू करो, और अपने जीवन को दूसरों की जिंदगी से कंपेयर करके वेस्ट मत करो। लेसन 10, अपना काम करो बिना ड्रामा के। मार्कस ऑरेलियस की आखिरी लेसन शायद सबसे सिंपल है, जो करना है करो। बार बार अनाउंस मत करो, हर कदम पर वैलिडेशन मत मांगो, बस अपने काम पर ध्यान दो। हर दिन उठो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, अपनी मिस्टेक्स सुधारो, अपने कैरेक्टर पर काम करो, फिर अगले दिन वही दोबारा करो, क्योंकि जिंदगी बड़े बड़े मोमेंट्स से नहीं बनती, वो छोटी छोटी डेली एक्शन से बनती है। अब वापस उस रोमन एम्पायर के कमरे में चलते हैं। बाहर एक विशाल साम्राज्य है, वॉर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन मार्कस ऑरेलियस अपने मन को एक ही बात याद दिलाता है, दुनिया को पूरी तरह कंट्रोल करना तुम्हारा काम नहीं है, अपने आप को कंट्रोल करना तुम्हारा काम है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी लेसन है। तुम्हें हर बैटल जीतने की जरूरत नहीं, हर इंसान को समझाने की जरूरत नहीं, हर किसी की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस यह तय करना है कि केओस के बीच तुम कौन बनना चाहते हो। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे, रुको। जब कोई रिजेक्ट करे, रुको। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले, रुको और खुद से पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं, उसे जाने दो। अगर हां, तो एक्शन लो और आगे बढ़ो, क्योंकि फिलॉसफी का मतलब दुनिया से भागना नहीं है। फिलॉसफी का मतलब है दुनिया के बीच रहते हुए भी अपने अंदर खोना नहीं। अपने मन पर शासन करो, सब कुछ टेम्पोररी है। जो कंट्रोल में है उसी पर ध्यान दो। कठिनाई से सीखो, दूसरों की नेगेटिविटी को अपने अंदर मत आने दो। ईगो को छोटा रखो, अप्रूवल के गुलाम मत बनो। हर दिन खुद को सुधारो, मृत्यु को याद रखो और अपना काम करो, बिना नॉइज के, बिना ड्रामा के, बिना हर किसी को प्रूव किए। बस क्वाइटली अपने कैरेक्टर पर काम करते रहो, क्योंकि अंत में लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन जब जिंदगी तुम्हारे सामने खड़ी होगी, तब तुम उसके सामने किस तरह के इंसान बनकर खड़े होगे, यह तुम्हारे हाथ में है। और शायद यही असली फ्रीडम है, यही असली स्ट्रेंथ है, और यही मार्कस ऑरेलियस की सबसे बड़ी लेसन है। अगर तुम्हें ऐसी ही फिलॉसफी और लाइफ लेसन्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो